हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यू क्लास 9 चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। हिंदी क्षितिज चैप्टर 1 है इसका। ठीक है, तो आज हम इसके टोटल एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे द्वारा बनाए गए उतने। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हमें मेहनत करनी चाहिए या मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है या शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, करेक्ट। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, गधे, एक मिनट प्रश्न ले लेता हूँ। गधे को कौन कौन से गुण उसे ऋषि मुनि की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति या त्याग। तो ऑप्शन सी है अपना सहन शक्ति। ठीक है, जो सहन शक्ति वैसा गुण है जो गधे को ऋषि महर्षियों की श्रेणी में ला देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पशुओं में कौन कौन सा गुण मनुष्यों के गुण से ज़्यादा विकसित है। मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरों से काम लेना। तो ऑप्शन ए, मन के भावों को समझना। ठीक है, अब है, लेकिन औरत पर सींग नहीं चलाना मना है। ठीक है, यह कथन किसका है। मोती का, हीरा का, झूरी का या गाय का। तो ये था अपना हीरा का। ठीक है, हीरा बोलती है मोती से, उस टाइम का ये सीन है। अब है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसने कहा। ये बात किसने कही थी। ठीक है, तो ये कही थी कौंजी हाउस के चौकीदार ने। ठीक है, ये था ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब है, गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है। ये तो हमारा हीरा का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बठिया का ताऊ गुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है जो पागल व्यक्ति होता है, मूर्ख, उसे बोलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर से संकेत करती। पानीपत की लड़ाई की ओर से, प्रथम विश्व युद्ध की ओर से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर से, भारत चीन। तो सीधी बात है, ये अपनी स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के लिए ऊपर ही बनाई गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, गाय ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह गया पराग बैलों पर अधिक खर्च नहीं चाहता। गया पता है, वहाँ पर उसका सालाग्राम यानी कि उसका साला था, तो वहाँ पर ये बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन ए अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार गया घर से भागकर दोनों बैल कहाँ। झूरी के घर पर गए थे, सीधी बात है। ठीक है, झूरी के साले का क्या नाम था, अभी मैंने ऊपर बताया था गया नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, झूरी के बैलों का क्या नाम था। देखिए, उसका था हीरा और मोती। ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही है। आपने जिसने भी क्वेश्चन जे चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसको एमसीक्यू बहुत अच्छे से, ठीक है, आ रहे होंगे। प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था। कुछ लेखक परिचय से भी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये भी रख लिया। तो उनका हुआ था 1936 में। ठीक है, उनका निधन, वो जब मरे थे तो सन 1936 थी तब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। यहाँ रचना है। ठीक है, तो यहाँ था दौड़ा कोस, ये उनकी रचना नहीं है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ। तो सीधी सीधी बात है, वो वाराणसी में जो लमी गांव था वहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे गद्यांश पर आधारित मतलब केस बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, सीधी बात, तो केस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। आयो आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका सीधे सीधे इसमें बोला गया है कि गया कैसा प्राणी था। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका बनता है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन बी, सहनशील। आई होप आपने ये गद्यांश पूरा पढ़ लिया होगा, तब आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपना क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, गए के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता था। स्थायी विषाद यानी कि एक जैसा रहता था ना, याद है
कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, मतलब खुश रहना। गधे में ऋषि मुनियों को कौन सा गुण पाया जाता है? तो सुख दुख में समान भाव रखने का, ठीक है। आदमी वो गधे को आदमी क्या समझा जाता है? बेवकूफ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा, क्या होगा भाई? सच होगा, ठीक है। ठीक, तो यही थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वे लोग कथा कि एमसीक्यू की आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और आपको पता भी चल गया हो कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, प्रेस द बेल, वो पहले तो आपको सब्सक्राइब लाल बटन को ग्रे करना है, फिर उसके बाद प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।